गौरव जी, सुमन जी और सभी साथियों को यूपी सिंह की तरफ से प्यार भरी सत श्री अकाल। हमने जो पिछली बार कुछ क्लीनिंग की थी, मेरे को काफ़ी के मैसेज आए, फ़ोन आए कि हमने क्लीनिंग की, हमें काफ़ी फ़ायदा हुआ। मैंने पीछे आपको एक शायद वीडियो डाली थी, आपने देखी कि नहीं यूट्यूब के ऊपर। मेरे पास एक पेशेंट आती थी, उसका वज़न था अराउंड 87-89 के करीब। तो उसको मैंने लॉकडाउन से पहले की बात है, ये 2-3 दिन पहले की बात है। तो उसको मैंने बोला था भाई तू क्लीनिंग कर। उसके बाद लॉकडाउन हो गया, हमने बंद कर दिया उसको क्लीनिंग के लिए, मैंने बोल दिया था। तो अभी दोबारा फिर मेरे पास आए वो, तो उन्होंने बताया उनका वज़न लॉकडाउन में 7-8 किलो कम हो गया है, केवल क्लीनिंग की वजह से। सारे शरीर में सूजन थी, सूजन सारी ख़त्म हो गई। मैंने बताया था कि किडनी क्लीन से हमारा वाटर रिटेंशन भी ठीक होता है। हमारे सब में फैट नहीं होती, हमारे शरीर के अंदर सारी फैट नहीं होती सबके अंदर, और उसके अंदर वाटर टेंशन होता है, वो सारा निकल जाता है। कहते हैं ये तो फूला हुआ है, तो फूलापन सब खत्म हो जाता है। तो आप सब ने ये तो करना ही करना है। नहीं भी आप आपका पेट फूला हुआ कुछ भी या मोटे नहीं है, तो किडनी तो आपने क्लीन करनी है ना, ताकि आपका ब्लड जो है, और बहुत प्रॉब्लम आती है किडनी से, यूरिक एसिड बढ़ता है। सर जो मेडिसिन लेते हैं उससे भी तो बॉडी फूल जाती है ना। अभी कोई क्वेश्चन आंसर मत कीजिए, क्वेश्चन आंसर के लिए लास्ट में 10 मिनट्स देंगे, ठीक है। इनको म्यूट कर दीजिए आप। किडनी क्लीनिंग क्वेश्चन आंसर होंगे लास्ट के 10 मिनट्स, ओके। तो बीच बीच में यार मत पूछिए। से निवेदन है कि बीच में कोई भी ना बोले, और उनके वार्ता के बाद में 10 मिनट का क्वेश्चन आंसर सेशन होगा, और बाकी सभी जन म्यूट रहें, खाली यूपी सिंह जी को अनम्यूट रखा जाए। तो चलें जी आगे। आज हम सबसे पहले बात करेंगे जो सबसे कॉमन बीमारी है, सबसे कॉमन, और सभी को होती है तकरीबन। सर आपने नोट कर लीजिए पहले देखो लोग। जो सबसे कॉमन बीमारी है उसके बारे में बात करेंगे, वो है बीपी, ब्लड प्रेशर। जिससे पूछो उसका बीपी या तो हाई है या लो है। आजकल हमारी तनाव भरी ज़िंदगी है, कुछ हम बच्चों की वजह से होता है, कुछ हस्बैंड वाइफ की वजह से, कुछ हमारे को वैसे ही बिजनेस में टेंशन होती है या ऑफिस में टेंशन है, उसकी वजह से हमारा जो बीपी है हाई या लो रहता है। तो जब भी हम कहीं जाते हैं किसी अपना दिखाने के लिए, कहीं भी जाएं हम, तो हमारे को ये बताया जाता है आपका बीपी हाई है, इतना हाई है, 180-90 हो गया, ये तो बहुत बुरी बात है, आपको तो अब सारी उम्र दवाई खानी ही पड़ेगी। ये गोलियां हैं 2, ये लिख दी, अब ये आपको खानी ही पड़ेगी। ऐसे ही डायबिटीज़ में होता है। अब मेरे को एक बात बताइए, मेरे बच्चे ने नौकरी छोड़ दी या उसकी नौकरी चली गई, घर पे आया, पापा मैं परेशान हूँ, नौकरी चली गई। तो मैंने बोला कोई बात नहीं बेटा, ये पकड़ 40-50 हज़ार रुपये महीना, तो अपना ऐश करता रहे, जब नौकरी मिलेगी तब देख लेंगे। उसको 1 साल मैंने ये पैसे दे दिए, 2 साल दे दिए, अब उसके बाद वो काम करेगा? नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा वो काम। उसको क्या ज़रूरत है?
पापा पैसे दे रहे हैं, पापा की बिल्डिंग है, बाद में मरने के बाद तो मिलनी है। यही काम हमारे साथ किया जाता है। थोड़ा सा बीपी हाई हुआ, ले गोली खा, भाई सारी उम्र गोली खाता रही अब तो हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम इतना कमज़ोर कर दिया जाता है, हम अपने आप ठीक ही नहीं हो पाते। ऐसे डायबिटीज़ में होता है, थोड़ा सा इंसुलिन लेवल कम हुआ, हमारे गोलियां देनी शुरू कर दी, तो बाद में जब ज़्यादा हमारा पैनक्रियाज ने काम करना बंद कर दिया तो ले बेटा अब इंसुलिन खा दो, इंसुलिन के इंजेक्शन लगा। भाई उस बच्चे को बोलो भाई ये ऐसा तो खाना खुना घर पे खा, हम तेरे साथ मेहनत कर रहे हैं, हम कोशिश करेंगे तेरी नौकरी लग जाएगी, तो नौकरी लग जाएगी कोई बात नहीं, उसको आप ज़्यादा अपने ऊपर डिपेंडेंट मत बनाइए, हम उसको डिपेंडेंट बना देते हैं। और आज मैं गारंटी के साथ कहता हूँ सबकी बीपी की दवाई आज छूट जाएगी। कुछ भी नहीं है, बहुत ही छोटी सी बात है, कुछ भी नहीं है। अभी आपने एकदम से नहीं छोड़नी, पहले हफ्ता 10 दिन आप ये पॉइंट दबाइए, अपना बीपी लेवल चेक कीजिए। एक बात और, आप नेट पे भी चेक कर लो, आप इंटरनेट पे चेक करना, आज से 20-25 साल पहले लेवल था वो होता था एज प्लस 95। मान लो मेरी एज है 60 ईयर्स, 60 प्लस 95 कितना हो गया 155, तो मेरा 155 बिल्कुल नॉर्मल है। जिसकी एज 80 है प्लस 95 उसका कितना हो गया 175, उसका बिल्कुल नॉर्मल है। एज के हिसाब से हमारे जो अंदर ऑर्गन्स है कमज़ोर हो जाते हैं, तो हमारा बीपी लेवल वो उतना बढ़ जाता है, उसमें कोई परेशान होने की बात नहीं है, कुछ नहीं है। एक तो ये आप सभी इंटरनेट पे आज चेक करना, बोलोगे मैं उसकी एक फ़ोटोग्राफ भी भेज दूंगा आपको। तो हमारे को ये आप तो अब कह रहे हैं वो 120, पहले इन्होंने किया 140, फिर 130 कर दिया, अब 120 कर दिया, कुछ सालों में 110 कर देंगे ये। तो पहले तो आपका बीपी जो है वो आप चेक करना, आपकी एज प्लस 95 जोड़ लीजिए, आप बिल्कुल नॉर्मल हैं। 5-10 पॉइंट ऊपर नीचे हो जाता है, मैं भाग के आया हूँ या कोई टेंशन हो गई या मैंने काम किया, तो कुछ भी नहीं है। अब मैं इससे पहले शुरू करूँ, मैं आपको भी मरम पॉइंट बताऊंगा कुछ इन चीज़ों को ठीक करने के लिए। जो मरम थेरेपी है वो 5000 साल पुरानी थेरेपी है। मरम पॉइंट, जब एलोपैथी या वो डॉक्टर नहीं होते थे तब ये मरम पॉइंट से ही प्रेशर देके उनको ठीक किया जाता था। अब महाभारत के अंदर आप देख लो, हमारे जो भीष्म पितामह थे उनको तीर लगे, उनकी पूरी वो तीरों की स्टेज पे सो रहे हैं, उनकी डेथ नहीं हुई, उनकी डेथ नहीं हुई। तो उन्होंने फिर अर्जुन को बुलाया कि बेटा मेरे को एक तीर और मार, उनकी गर्दन नीचे लटकी हुई थी, तो यहाँ पे हमारा एक मरम पॉइंट होता है। तो उन्होंने बोला मेरी गर्दन को सीधी कर, वहाँ पे वो मेरा मरम पॉइंट है, वहाँ तीर मार, तब उनके बाद उनकी डेथ हुई। ऐसे ही हमारे ग्रंथों में आता है कि जब दशरथ जी ने शरवण को तीर मारा था यहाँ पर, ये हमारा मरम पॉइंट, अभी इसके बारे में बात करूँगा मैं। जब तक उसको वहाँ से तीर को निकाला नहीं, उसकी डेथ नहीं हुई, उसको तीर को निकालते ही डेथ हो गई। ऐसे ही जब रावण को मारा गया तो हमारी नाभि में तीर मारा गया, नाभि भी एक बहुत बड़ा मरम पॉइंट है। ये मरम पॉइंट शुरू से थे, क्योंकि पहले ज़माने में पता है नीम है, पता है कि नीम है। अब मैडम जी चुप कर जाओ आप, ना ये कड़ी पत्ता है ना नीम है, ये यूपी सिंह है। हस्बैंड को डांट रहे हो आप। तो अच्छा, बात कर रहा था मैं कि पहले ज़माने में ये मरम पॉइंट क्यों नहीं बताए जाते थे। पहले ज़माने में जो
हमारे गरीब व्यक्ति थे जो थोड़ा नीचे काम करते थे, उनको कभी भी ये शिक्षा नहीं दी जाती थी। ये मरम पॉइंट केवल राजाओं के पास या उनके जो बड़े बड़े वैद थे ये उन्हीं को देते थे। आजकल आप देख रहे होंगे अहिल्या सीरियल आ रहा है, उसके अंदर अहिल्या को पढ़ाई करने से रोका जा रहा है, पंडित नहीं पढ़ा रहा उनको। एक लड़की को, अभी ये तो थोड़े दिन पहले की बात है, ज़्यादा पुरानी अहिल्या की बात नहीं है, कितने 100-200 साल पुरानी बात होगी ये। तो पहले ये शिक्षा देते भी थे, ना लड़कियों को देते थे, ना जो छोटी जात वाले उनको देते थे, ना गरीबों को देते थे, केवल अमीरों को देते थे। अमीरों को ज़रूरत नहीं है पढ़ने की, उनको क्या ज़रूरत है पढ़ने की, इसलिए ये जो हमारी शिक्षा है यहीं पे रहेगी। और बाहर वाले, चाइना वाले, जापान वाले, अमेरिका वाले हमारी इसको अपना मरम पॉइंट्स को वो ले गए, उन्होंने अपनी और थेरेपीज बना दी। अब हम बात कर रहे थे हमारे बीपी की। हमारा आयुर्वेद के अंदर हमारे जो हृदय हैं वो 5 माने जाते हैं। एक तो हार्ट हमारा है ये, और एक हार्ट जो है तल हृदय पॉइंट, ये हमारा बिल्कुल सेंटर में हथेली के दोनों हाथों में 2, एक ये हो गया 3, और 2 पैरों के सेंटर में, टोटल हो गए 5। कोई आदमी बेहोश हो जाए, कोई बच्चा बेहोश हो जाए, किसी को मिर्गी के दौरे पड़ते हो, हम बचपन से ही हमें याद है हम क्या करते थे, उसके हाथ पैर मसलो। किसी ने बताया हमें? नहीं, हमारे माँ बाप को ये बातें पता थी। तो हम ये मसलते हैं तो उसको होश आनी शुरू हो जाती है। ये एक्चुअल हार्ट का पॉइंट है, बिल्कुल सेंटर में। अब आपने जो भी मैं मरम पॉइंट बताऊंगा उनको प्रेशर देने का तरीका, हमारी हार्ट बीट होती है 72 1 मिनट के अंदर, 0.08 सेकंड के अंतराल पे हमने इसको दबाना है। 1 2 3 4 तकरीबन 15 से लेकर 20 बार तक, कोई फिक्स नहीं, कम से कम 15 बार, 15 से लेकर 20 बार तक। जिनका बीपी हाई है उन्होंने अपने लेफ्ट हैंड पे, कि यहाँ वीडियो में आपको उल्टा दिखाई दे रहा होगा, सामने से है, ये मेरा लेफ्ट हैंड है। जिनका बीपी हाई है, जितना हमारा हार्ट है, उसके लेफ्ट हैंड पे आपने 15 से 20 बार दिन में 3 बार कीजिए। आप देखेंगे हफ्ते 10 दिन के अंदर आपको गोलियों की ज़रूरत ही नहीं पड़नी। कितना आसान तरीका है, दिन में 3 बार कीजिए, 4 बार भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपने 15 बार दबा लिया, 16 बार, 17 बार, 18 बार, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है जी। अगर कभी कभी हमें लगता है कि हमारा बीपी एकदम से हाई हो गया, एकदम से हाई हो गया, सर दुखने लग जाता ना, तो इमरजेंसी के लिए लेफ्ट हैंड की स्मॉल फिंगर, लेफ्ट हैंड की स्मॉल फिंगर का ऊपर का पोर्शन जो फर्स्ट जॉइंट है, उसको तकरीबन 2-3 मिनट अच्छी तरह से मसाज कीजिए। दो 3 मिनट आपने अच्छी तरह मसाज करनी है। आप देखेंगे कि बीपी एकदम से तकरीबन 15 से लेकर 25 पॉइंट तक नीचे आ जाएगा। 15 से लेकर 25 पॉइंट तक एकदम से नीचे आ जाएगा उसी समय। बाकी तो आप करते रहना है। अब आप इसको तकरीबन 10-15 दिन कीजिए, फिर जो आपकी दवाई है उसको हाफ कर दीजिए। फिर आपको लगे कि आप ठीक हो रहे हैं तो दवाई को उठाकर नाली के अंदर फेंक दीजिए। आपको दवाइयों की कोई ज़रूरत नहीं, आप ठीक हो गए, परमानेंटली ठीक हो रहे हैं। आपको पॉइंट मैंने बता दिया, ये पॉइंट मेरा नहीं है, ये 5000 साल पुराना मरम पॉइंट है जो हमारे ऋषि मुनि करते थे, तल हृदय पॉइंट। अब जिनका बीपी लो रहता है उन्होंने इसी चीज़ को करना है अपने राइट हैंड पे, लो वाले राइट हैंड और हाई वाले लेफ्ट हैंड। एक तो ये हो गया तरीका आसान।
दूसरा तरीका, ब्लैक मार्कर पेन 10 रुपये का आता है, ये आप लीजिए। जिनका बीपी हाई है उन्होंने अपने लेफ्ट थंब के ऊपर वाले हिस्से पे ब्लैक कलर कर दीजिए, ऐसे टिप के ऊपर। आपने टिप के ऊपर ऐसे ब्लैक कलर कर देना है। इसको 3 से 4 घंटे लगा कर रखिए। आप देखेंगे आपका जो बीपी है वो नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा। ये आप रेगुलर डेली कर सकते हैं, डेली करना है जब तक आप ठीक नहीं होते। ठीक होने के बाद भी करते रहिए कि आप पॉइंटर दबाना और क्या करना है। इसका कोई साइड इफेक्ट तो है नहीं। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ठीक है जी। एक मैं आपको 3 पॉइंट और बता रहा हूँ, मैं आपको हाथ पे लगा के बताता हूँ, फिर मैं आपको एक फिगर के ऊपर बताऊँगा, उसकी मैं फोटोग्राफ भी आपको भेज दूँगा। ब्लैक मार्कर पेन जिनका हाई बीपी है उसके लिए। अच्छा, लो के लिए बता देता हूँ। ये तो हो गया हाई के लिए, यहाँ पे लगाना है ब्लैक। हाई जिनका लो है उनके लिए यहाँ पे रेड कलर लगाना है। जो ब्लैक है वो आपके बीपी को डाउन करेगा, रेड कलर जो है एनर्जी देता है, ये बीपी को बढ़ाएगा। मैं दूसरे हाथ पे लगा के दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपने रेड कलर लगा दिया टिप के ऊपर। ये है लो बीपी को हाई करने के लिए। कितना इजी है, अब लगाइए डेली, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं है, कुछ नहीं होगा आपको। और एक और है हाई बीपी का, मैं आपको 3 बता रहा हूँ। ये हमारा लेफ्ट हैंड है, इसकी फोटोग्राफ है। इसके ऊपर आपने केवल 3 जगह पर मार्क करना है। मैं आपको भी इसकी वो लगा के दिखाता हूँ। इसकी मैं आपको वीडियो भेज दूंगा, बनी हुई है मेरी, आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा। ये आपने 3 ऐसे निशान लगाने हैं केवल। इसकी वीडियो भेजूंगा, आपको बिल्कुल आराम से समझ आ जाएगा। इससे भी आपका बीपी लो होता है। अब वो बीपी लो करने के लिए आपको मैं 3 पॉइंट बताए। एक तो ये तल हृदय पॉइंट लेफ्ट साइड में, एक यहाँ पे ब्लैक मार्कर, दोनों पे लगा सकते हैं आप ब्लैक, दोनों साइड, दोनों थंब के ऊपर। तीसरा मैंने ये आपको पॉइंट बताए। और लो बीपी के लिए मैंने आपको बताया है केवल रेड मार्कर पेन टिप के ऊपर लगाना है, दोनों थंब की लगाइए। और पॉइंट जो तल हृदय दबाना है वो दबाना है राइट हैंड का दबाना है। ये तो हो गया जी हमारा बीपी के लिए। इसमें कोई क्वेश्चन होगा तो आप मेरे से बाद में पूछ लीजिएगा। अब हम बात करेंगे माइग्रेन की। जो हम लेंगे लीवर क्लीन, वो सबसे बाद में लेंगे। कि लीवर क्लीन ऐसा है कि जो सबसे बड़ी क्लीनिंग है वो हमारी लीवर की है। तो लीवर क्लीनिंग हम सबसे बाद में लेंगे। अब बात है माइग्रेन की। अच्छा, जो माइग्रेन के लिए हम 3 मरम पॉइंट सिमुलेट करते हैं। 3 मरम पॉइंट। सबसे पहले है स्थापनी। आपको नाम याद करने की जरूरत नहीं है, आपको केवल लोकेशन देख लीजिए। नाम बता रहा हूं मैं, स्थापनी। स्थापनी है हमारा जहां हम बिंदी लगाते हैं बिल्कुल सेंटर में, यहाँ पे जहां लेडीज बिंदी लगाती हैं, स्थापनी ये वाला पॉइंट है।
ये जो पॉइंट है ये माइग्रेन में तो काम आएगा। मेमोरी को शार्प भी करता है। जो कहते हैं ना मेरे को याददाश्त मेरी कमज़ोर हो गई है, भूलने की बीमारी हो गई है, कोई चीज़ रख जाऊँ भूल जाते हैं, हमने फ्रिज खोला, फ्रिज में से क्या निकालना था हमें याद नहीं रहा, या हमने चाबी कहाँ रख दी, ये सब चीज़ें भूल जाते हैं। तो मेमोरी को तेज़ करने के लिए सबसे बढ़िया हमारा ये मरहम पॉइंट है, ये बिल्कुल सेंटर में स्थापनी। पहले मैं पॉइंट बताऊंगा, फिर बाद में बताऊंगा इनको कैसे हमने सिमुलेट करना है। 3 पॉइंट है केवल। अब आपको पता होगा, आप बच्चों को सुलाते हो, सबने बच्चे पाले हैं, हम बच्चों को कैसे सुलाते थे, हमारे माँ बाप को मालूम था ये पॉइंट कैसे। साथ में कहा क्या बोलते हैं, आ करते हैं, बच्चा सो जाता है। नींद ना आए तो ये सबसे बढ़िया पॉइंट है नींद के लिए भी, मेमोरी के लिए, माइग्रेन के लिए, सर दर्द के लिए, नींद ना आए उसके लिए। अब एक और पॉइंट है अवरता। अवरता पॉइंट जो है ये हमारा बिल्कुल जो हमारे आईब्रोज हैं इसके बिल्कुल सेंटर में है, दोनों आईब्रोज के बिल्कुल सेंटर में। अब ये हमारा स्ट्रेस के लिए, किसी को जो स्ट्रेस हो उसके लिए, माइग्रेन के लिए, जिनको फेशियल पैरालाइसिस हो जाए उसके लिए, कईयों की आई बाल घूम जाती है, हो जाता है ना, थोड़ी आंख टेढ़ी हो जाती है, भैंगी जिसको बोलते हैं हम, आई बाल टेढ़ी हो जाए उसके लिए, साइनस के लिए, और नींद ना आए उसके लिए। ये वाला पॉइंट दोनों आईज पे बिल्कुल सेंटर में आईब्रोज के। तीसरा पॉइंट है अपंगा। अपंगा ये जो पॉइंट है ये जहाँ हमारे आईब्रोज खत्म होते हैं, यहाँ पे आईब्रोज खत्म हुए वहाँ बिल्कुल उसके आईज के साइडों में ये है, अपंगा बोलते हैं। ये जिसको काला मोतिया हो, सर दर्द हो, किडनी की कोई भी प्रॉब्लम हो, उसके लिए ये पॉइंट सबसे बेस्ट है। अब ये तीनों पॉइंट माइग्रेन के हो गए। अब इनको दबाने का तरीका, हर बीमारी के लिए, हर बीमारी के लिए दबाने का तरीका, जैसे मैंने पहले बताया था, तल हृदय को हमने कैसे दबाना है, 0.8 सेकंड के अंतराल पे 15 से लेकर 20 बार, ऐसे ही हमने इसको भी ऐसे 15 से 20 बार, ऐसे ही बीच वाले पॉइंट को हमने ऐसे 15 से 20 बार, ऐसे ही हमारे साइड वाले पॉइंट में हम इनको भी दबाना है 15 से 20 बार। आपको शायद ताज्जुब होगा, हमारे माता पिता का जब सर दुखता था तो गोलियां नहीं खाते थे, क्या करते थे, वो सर पे पट्टी बांध लेते थे। अरे भाई वो तीनों ये पॉइंट तो सिमुलेट करते थे, और क्या करते थे वो, उनको ये बात नहीं मालूम थी कि ये मरहम पॉइंट है, उनको ये पता था यहाँ पट्टी बांध लो सर दर्द ठीक हो जाएगा। ये हमारी पुरानी थेरेपी है, हमारे को अवगत नहीं कराया गया, किसी ने ये चीज़ें बताई नहीं हमारे को। कभी उन्होंने बांधा, कभी गोलियां खाई हैं उन्होंने। अब गोलियां का रिवाज तो कुछ साल से शुरू हुआ है ना, पट्टी बांध के घूमते थे, वो ठीक हो जाते थे। या साल में मालिश करते थे, या यहाँ पे वो आते थे, यहाँ पे या सर की मालिश करते थे वो। तो ये तो हो गया हमारा माइग्रेन का। बीपी हो गया, माइग्रेन हो गया जी। अब हम आगे चलेंगे थायराइड क्लीनिंग के ऊपर। अब थायराइड आज से शायद 15-20 साल पहले आपने किसी ने नाम सुना था थायराइड क्या होता है? कोई थोड़ा मोटा हो गया भी इसका वेट बढ़ गया, मोटा हो गया, ये तो कोई कमजोर हो गया तो भी ये तो पतला हो गया।
इन्होंने एक बीमारी निकाल दी, थायराइड। और उसके टेस्ट उस समय बहुत महंगे होते थे, महंगे टेस्ट करवाने शुरू कर दिए। अब तो जिसको देखो मेरे को थायराइड है, जिसको देखो थायराइड है। भी तेरे को होता क्या है, थोड़ा वेट ही बढ़ा ना, किडनी क्लीन कर ले, वेट कम हो जाएगा। अगर वेट कम है तो केले वगैरह खाने शुरू कर तो वेट बढ़ जाएगा, है क्या उसमें। तो ये कोई ज़्यादा बड़ी बीमारी नहीं थी। अब थायराइड जिनको है उसको ठीक करने के लिए, थायराइड एक ग्लैंड होता है हमारे यहाँ गर्दन में, ठीक है जी। अश्वगंधा सबने सुना होगा, इसका पाउडर आराम से मिल जाएगा, बाबा रामदेव से भी मिल जाएगा। तो हमें चाहिए उनको प्रमोट करना कि कम से कम वो देसी चीज़ों को प्रमोट तो कर रहे हैं, उन्हीं की चीज़ें लेनी चाहिए हमें। तो आप किसी से भी ले लिया अश्वगंधा का पाउडर, 1 चम्मच। कौन सा पाउडर बता रहे हैं एक बार? अश्वगंधा, अश्वगंधा का पाउडर 1 चम्मच रात को गर्म दूध के अंदर मिलाकर पीजिए आप। अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आधे से स्टार्ट कीजिए, पहले 2-3 दिन आधा चम्मच पीजिए, फिर उसको आप बढ़ाकर 1 चम्मच कर दीजिए। जिनको ज़्यादा प्रॉब्लम है थायराइड की, वो सुबह शाम 2 टाइम ले सकते हैं। यस, अश्वगंधा पाउडर ये आपने 20 दिन से लेकर 30 दिन तक ही पीना है, इससे ज़्यादा नहीं पीनी। अश्वगंधा का जो आपने लेना है 20 से लेकर 30 दिन तक, डिपेंड करता है आपका कितना है, उसके आप बाद टेस्ट कराएंगे आपका थायराइड गायब। अब इसके लिए कुछ एक जो थायराइड को ठीक करती हैं चीज़ें फ्रेंडली हैं। जो फ़िश खाते हैं, फ़िश बहुत अच्छा है, फ़िश इसको ठीक करती है। जो फ़िश नहीं खाते वो दूध दही पीजिए, योगर्ट खाइए, गाजर का जूस पीजिए, स्वीट पोटैटो शकरकंदी आजकल हम नहीं खाते क्योंकि ज़्यादा अमीर हो गए हैं ना हम। पहले शकरकंदी तो हम बाज़ारों में आम खाते थे, शकरकंदी भी खाइए आप। शकरकंदी से भी आपका जो है ये थायराइड ये ठीक होगा। फिर दोबारा रिपीट करता हूँ, शकरकंदी, गाजर कच्ची खानी कच्ची खाओ, नहीं तो जूस पियो, योगर्ट, दूध से बनी चीज़ें, दूध दही लस्सी या फिश। इससे आपका, इसमें आयोडीन होता है, आयोडीन से हमारा जो थायराइड ग्लैंड है वो कंट्रोल हो जाता है। अब मैग्नीशियम भी खाने से, मैग्नीशियम किस में होता है? पालक में, तरबूज में, तरबूज के बीज में, मच्छी के अंदर, चॉकलेट में, बादाम में, केले में भी होता है। अगर हम सुबह शाम के 2 टाइम केला खाना शुरू करें तो हमारी मैग्नीशियम की प्रॉब्लम सारी ख़त्म हो जाएगी और हमारा थायराइड बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इसको मैक्सिमम 1 महीना लगेगा, केवल आपकी थायराइड की गोलियों से छुटकारा मिल जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको कुछ नहीं होगा। ये तो हो गया जी आपका थायराइड क्लीन। नेक्स्ट हम जा रहे हैं जॉइंट क्लीन के ऊपर। जॉइंट में तो ये होता है कि जिसको देखो 50 साल का आजकल हुआ नहीं और क्या हो गया, मेरी उंगली दुखनी शुरू हो गई जी, मेरे घुटने दुखने शुरू हो गए, मेरे जोड़ों में दर्द हो गया। अजीब अजीब 30-40 साल के भी मेरे पास पेशेंट आते हैं, उनके भी जोड़ दुखने शुरू हो गए, प्रॉब्लम हो रही है बहुत ज़बरदस्त। असल में क्या होता है, हमारे जॉइंट्स के अंदर जो टॉक्सिन जमा होने शुरू हो जाते हैं, ये टॉक्सिन ऐसे होते हैं जैसे कि हमारा अंडा है, अंडे का छिलका है, उस टाइप का होता है, उतना हार्ड होता है। तो जब वो जमना शुरू हो जाता है तो हमारा जो लचीलापन है वो ख़त्म हो जाता है। जब हम जॉइंट को ऐसे हिलाते हैं, हिलाना तो पड़ेगा हमारे को, हाथ भी हिलाने पड़ेंगे, तो हमारे हाथ पैर सब
जॉइंट पेन शुरू हो जाते हैं, दुखने शुरू हो जाते हैं और धीरे धीरे वो बढ़ते जाते हैं। हम उसकी फ्रेंडली चीज़ें तो खाते नहीं, एंटीबायोटिक खा खा के हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। आज मैं आपको बता रहा हूँ जॉइंट क्लीन के बारे में। जिनके घुटने दुख रहे हों, पूरे शरीर में दर्द हो, या थोड़ी बहुत दर्द स्टार्ट भी हुई है, तब भी आपने ये करना है। कर लोगे तो सारी उम्र के लिए, कम से कम 10 साल के लिए तो आपके जॉइंट क्लीन हो जाएंगे। जॉइंट आपके क्लीन होगी, दर्द कहाँ से होगी? जॉइंट्स के अंदर जो टॉक्सिन जमा है वो अगर निकल गए तो आपको कहाँ से दर्द होगी? नहीं होगी ना। तो उसके लिए आपको केवल 3 आइटम चाहिए। जो मैंने आपको PDF भेजा था उसके अंदर भी लिखा हुआ है, एक बार सुन लेंगे आपको ज़्यादा अच्छी तरह समझ आ जाएगा। 3 आइटम चाहिए। नंबर 1 पे एप्पल साइडर विनेगर। कि मेरी इंग्लिश थोड़ी ज़्यादा अच्छी है तो आप थोड़ा अपने आप चेंज कर लेना। एप्पल साइडर विनेगर ये है। एक हमें चाहिए हनी, शहद। और तीसरी आइटम हमें चाहिए ब्लैक मोलेसिस। ब्लैक मोलेसिस के नाम से आप अगर अमेज़न पे जाएंगे तो आपको धामपुर शुगर का मिल जाएगा। ब्लैक मोलेसिस ये एक गुड़ का शीरा बना होता है। गांव में तो ये इसको बहुत यूज़ करते हैं। जो हुक्का पीते हैं उसके अंदर भी ब्लैक मोलेसिस डाला जाता है, हुक्के के अंदर भी। तो आप धामपुर शुगर का मंगा लीजिए। तीन आइटम होगी जी। एक चौथी आइटम हमें चाहिए होती है इसमें जॉइंट क्लीनिंग के लिए एप्सम साल्ट, EPSOM, एप्सम साल्ट। 4 आइटम है। दोबारा फिर रिपीट करता हूं। एप्सम साल्ट, ब्लैक मोलेसिस, शहद, हनी और एप्पल साइडर विनेगर। बस कितना सिंपल तरीका है। कुछ नहीं करना हमने, सबको खाना पीना है, कुछ नहीं करना हमने। अब इसको हमने कैसे खाना पीना है। जो एप्पल साइडर विनेगर थोड़ा खट्टा होता है, टेस्ट अच्छा नहीं है इसका। तो शुरू में आप 1 चम्मच तकरीबन होती है 5 ml की, तीन चम्मच आपने लेनी है एक टाइम। पानी में थोड़ा मिला लीजिए इसको। सुबह खाली पेट, वॉशरूम वगैरह जाने के बाद आप खाली पेट उसको पी लीजिए। इसके अंदर आप थोड़ा शहद मिला लीजिए। शहद आपकी डायबिटीज़ को कुछ नहीं करेगा, ठीक करेगा। ये डायबिटीज़ के लिए भी 1 मिनट में बता देता हूँ आपको, बहुत सिंपल है। जिनको डायबिटीज़ है, भिंडियाँ लेकर 2-3, अगर कम है तो 2, ज़्यादा है तो 3 भिंडी लेकर अच्छा धो के ब्रीक ब्रीक काट कर उसको पानी में भिगो दीजिए। पानी में भिगोकर सुबह वो भिंडी भी खानी है, पानी भी पीना है। आपका हफ्ते 10 दिन में डायबिटीज़ कंट्रोल हो जाएगा। कितना सिंपल है ये। जिनको ज़्यादा है 3 भिंडी, जिनको कम है 2 भिंडी ब्रीक ब्रीक काट के रात को भिगो दीजिए पानी के अंदर। सुबह पानी भी पीना है और आपने वो भिंडी भी खानी है। थोड़ा मुश्किल है, उसका टेस्ट वैसे होगा, कोई बात नहीं, गोलियों से छुटकारा तो मिल जाएगा आपको। ये आपने करना है।
अब आपने एप्पल साइडर विनेगर सुबह 3 चम्मच, उसमें शहद मिला लीजिए आप 1 या 2 चम्मच। इससे आपकी डायबिटीज़ को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। डायबिटीज़ है, अब जो गोलियां खाते हो खाते रहो, अभी बंद नहीं करनी, धीरे धीरे बंद करनी है। जब ठीक हो जाओ तो आपने ये दिन में 3 बार पीना है, 3-3 चम्मच दिन में 3 बार एप्पल साइडर विनेगर। ये तकरीबन आपका 2 लीटर के करीब लग जाएगा। 2 लीटर पहले मंगवा के रख लो। और मैं सबको सजेस्ट करता हूँ HPM कंपनी का मंगा लो, नहीं तो बहुत ज़्यादा अमेज़न पे मिलते हैं, रामदेव जी का भी है। और अगर HPM का मिल जाए, HPM दिल्ली में बहुत जगह पे उसके आउटलेट हैं, हिमाचल प्रदेश का है, वहाँ से मंगा लो। मैं तो वहीं से मंगवाता हूँ। ये थोड़ा महंगा देते हैं, 500-550 रुपये लीटर देते हैं, तो क्या हो गया, 1 महीने का खर्चा ही है ना 500 रुपये। तो HPM का मंगाइए एप्पल साइडर विनेगर, नहीं तो और किसी अच्छी कंपनी का ले लीजिए आप। 3 चम्मच दिन में 3 बार, खाली पेट मीन्स सुबह खाली पेट हो गया, उसके बाद लंच से 1 घंटा पहले, डिनर से 1 घंटा पहले या 2 घंटे बाद, ये आपने 3 बार पीना है शहद मिलाकर। फिर आपने जो ब्लैक मोलेसेस लिया था हमने, ये भी दिन में 3 बार 1-1 चम्मच, 1 चम्मच 5 ml तकरीबन दिन में 3 बार, ये भी आप उसके आधे पौने घंटे बाद पी सकते हैं। एप्पल साइडर विनेगर पीने के आधा घंटा बाद या 1 घंटा बाद ये पी लीजिए। ये थोड़ा ब्लैक कलर का होता है बिल्कुल, इससे आपके दांत थोड़े से ब्राउनिश हो जाएंगे। तो ये पीने के बाद आप थोड़ा सा गर्म पानी पी लो या थोड़ा सा ब्रश कर लो, ताकि आपके दांत सही रहे, उसको कलर ना जमे। जो ब्लैक मोलेसेस है, ये आपके जो अंदर टॉक्सिन जमा है उनको बिल्कुल ये पिघलाएगा जाके। एप्पल साइडर विनेगर के अंदर आप डाल के देख लेना, 1 कप में डालना, एक उसमें अंडा डाल देना, साबुत अंडा। आप देखना 1-2 दिन के बाद वो अंडे का ऊपर से छिलका, ऊपर जो वाइट है, वो सारा उसमें गल जाएगा। इसी तरीके से जो हमारे अंदर घुटनों के अंदर, हमारे जॉइंट के अंदर वो टॉक्सिन जमा है, उनको सबको ये गला देता है। वही तो हमने करना है। और एक काम जो हमने बताया था आपको, एप्सम साल्ट। एप्सम साल्ट ये वाइट कलर का साल्ट होता है, ये आपको केमिस्ट शॉप से मिल जाएगा, ठीक है। या जो मैंने आपको नंबर दिया है रामजी लाल गुप्ता का, उनसे भी मिल जाएगा। ये लेना है। इससे आपने बाथ लेना है, जहाँ आपके जिनके जॉइंट ज़्यादा परेशान हो ना, नी पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है, हाथों में पेन हो रहा है, यहाँ पेन हो रहा है, उनसे हमने बाथ लेना है। बाथ अगर आप बाथ टब है तो बहुत बढ़िया, उसके अंदर आप थोड़ा एप्सम साल्ट मिला लीजिए, उसके अंदर थोड़ा गर्म पानी करके थोड़ा बैठिए। ये हफ्ते में 2-3 बार करना है आपने, सिकाई होगी एक किस्म की। अगर बाथ टब नहीं है तो कोई बात नहीं, बड़ी सी बाल्टी लीजिए, उसके अंदर पैर डाल दीजिए, एक टॉवल लेकर, टॉवल अपने जहाँ जहाँ आपको दर्द हो रहा है वहाँ पे गीला करके टॉवल वो रखते जाइए। 15-20 मिनट, आधा घंटा रखिए, हफ्ते में 3 बार। ये जो एप्सम साल्ट है, ये भी आपके जो जॉइंट क्लीनिंग में बहुत आपकी मदद करेगा। और एक काम और कीजिए, दिन में 3 बार आपने जूस पीना है, जो आपको जूस पसंद हो, फ्रेश जूस पीना है आपने। जो सब्जियां इस समय मिल रही हैं आपको, उनका जूस निकालिए, ये पीना है। ये आपका हो गया ख़त्म, जॉइंट क्लीनिंग आपकी होगी। ये आपने कितने दिन करनी है? ये करनी है तकरीबन 1.5 महीना। आप बोलोगे 1.5 महीना क्यों भाई? आपने जो घुटने ख़राब किए हैं उनको तो 50 साल लगा दिए ना, और 1.5 महीना इसमें नहीं लगा सकते क्या? 1.5-2 महीने, बजाय हाय करने के, या मेरे को उठा नहीं जा रहा, दवाइयाँ खाने के, धक्के खाने के, जगह जगह पर हॉस्पिटल जाने के। तो उसके लिए आप जॉइंट क्लीन करा लोगे, 10-15 साल तो आपके जॉइंट क्लीन रहेंगे। दोबारा अगर आप सही तरीके से खाते रहे तो आपको जॉइंट क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर दोबारा रिपीट करता हूँ मैं ये चीज़ें। एप्पल साइडर विनेगर 3-3 चम्मच दिन में 3 बार, खाली पेट। उसमें शहद मिला लो ताकि उसका टेस्ट सही हो जाए। शहद भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा। शहद 1 चम्मच या 2 चम्मच अपने टेस्ट के अनुसार। ब्लैक मोलेसेस
दिन में 3 बार 1-1 चम्मच, ठीक है जी। और दिन में 3 बार आपने जूस पीना है, और हफ्ते में 2 या 3 बार आपने एप्सम साल्ट का बाथ लेना है। एक बात और, ये करने से शुरू के 1-2 हफ्ते आपकी पेन बढ़ जाएगी। अगर पेन बढ़ गई तो इसका मतलब आप ठीक हो रहे हैं। पेन बढ़ने का मतलब आपके अंदर जो टॉक्सिन है वो बस्ट हो रहे हैं, वो बस्ट होके वो फैल रहे हैं तो आपको ठीक कर रहे हैं। वो धीरे धीरे यूरिन के थ्रू आपके बाहर निकल जाएंगे। अगर किसी को पेन हो, परेशान मत होना, ज़्यादा हो कोई पेन किलर खा लेना या कुछ और कर लेना। ये अगली बार आपको मैं मैग्नेट थेरेपी बताऊंगा। मैग्नेट से ही आपका पेन ठीक हो जाएगा। केवल मैग्नेट को लेकर आपने रब करना है। आपका मैग्नेट आपको दिखाता हूँ मैं। ये हम मैग्नेट यूज़ करते हैं, बहुत बड़ी थेरेपी है मैग्नेट की। इसका मैग्नेटिक वाटर भी हम बनाते हैं, मैं वही पीता हूँ इसके ऊपर रख के। वो भी आपको अगली बार बताऊँगा, आप सबको पीना चाहिए। इसको अगर हम 5-10 मिनट करेंगे हमारी पेन उसी समय ख़त्म हो जाती है। कितनी सिंपल सी बात है ये। तो पेन बढ़ेगा, इसमें बिल्कुल मत घबराना। पेन बढ़ेगा, 1 आध दिन छोड़ देना, उसके बाद फिर खाना। आप देखना आपके सारे जॉइंट क्लीन हो जाएंगे। अब हमारा आ गया जी लीवर क्लीन। लीवर हमारा शरीर का सबसे बड़ा इंजन है। गाड़ी का इंजन यही है। हमने इंजन को पहले कभी ऐसे टच नहीं करना। कभी हम खुलवाते हैं अपनी गाड़ी का इंजन, पहले हम जाते हैं किसी छोटे कारीगर के पास, इसका प्लग साफ कर दे, इसका पेट्रोल टैंक देख ले। वो हमने सबने पहले साफ करनी है वो चीज़ें। पहले ही इस लीवर पे नहीं पहुंच जाना आपने। पहले आपने पेट साफ करना है, किडनी साफ करनी है, लंग साफ करने हैं, फिर उसके बाद आप आना लीवर के ऊपर। ये नहीं कि पहले ही अपनी गाड़ी खोल के बैठ जाओ आप। तो लीवर के बारे में कुछ एक आपको फैक्ट्स बताता हूँ। लीवर हमारे शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन है, लार्जेस्ट ऑर्गन है। इसका वजन तकरीबन 1.5 किलो से लेकर 1.25 किलो होता है। इसका कलर तकरीबन रेडिश ब्राउन है। और लीवर ऐसा एक हमारा शरीर का ऐसा अंग है जो अपने आप पुनर्जीवित हो जाता है। मतलब कि अगर किसी का लीवर खराब हो, किसी और का लीवर उसके साथ जोड़ देंगे तो अपने आप वो जुड़ जाएगा। और जिसका लीवर लेंगे उसका भी 20-25 दिन में अपने आप बराबर हो जाएगा। एक लीवर ही ऐसा हमारा शरीर का ऑर्गन है। और ये लीवर 500 से ज़्यादा काम करता है हमारे शरीर के अंदर, मोर देन 500। बाइल जूस तो बनाता ही बनाता है जो हमारे को बचाता है। उसके अलावा ये तकरीबन 500 तरह के छोटे बड़े ये काम करता है। इसको हम अपना स्टोर हाउस भी कहते हैं। ये हमारा एक किस्म का स्टोर हाउस भी है। ये हमारी एनर्जी को स्टोर करके रखता है, जब चाहिए होती तब ये उसको दे देता है। लीवर हमारा 5 किस्म के विटामिन बनाता है। उसको याद करने का तरीका हम कहते हैं कीड़ा, KEDA, कीड़ा। के विटामिन, E, D और A, 4 विटामिन तो ये हो गए। एक बनाता है ये B12। ये 5 विटामिन ये बनाता है। ये हमारा स्टोर हाउस है। और अब इसको हमने लीवर को क्लीन कैसे करना है। जो दारू पीते हैं भाई वो तो सावधान हो जाओ। आपने तो करना ही करना है, नहीं करोगे तो भुगतोगे आप। वैसे भी हमें सबको अपना करना चाहिए लीवर क्लीन। तो लीवर क्लीनिंग के लिए
हमें जो 4 चीज़ें चाहिए वो नोट कीजिए आप। सबसे पहले चाहिए एप्सम साल्ट। मैंने अभी बताया था एप्सम साल्ट, वो तो आप कहीं से भी ले सकते हैं, लूज़ आता है, 70-80 रुपये किलो आ जाएगा। वो नहीं चाहिए, हमें महंगे वाला चाहिए। इसको मैग्नीशियम सल्फेट भी बोलते हैं। ये है मैग्नीशियम सल्फेट IP, इसमें लिखा IP, इसे उल्टा लिखा आ रहा होगा, मुझे तो ये उल्टा दिखाई दे रहा है। IP छोटे छोटे पैकेट आते हैं, ये भी आपको केमिस्ट शॉप से मिलेगा। ये खाने वाला होता है, वो खाने वाला नहीं, वो नहाने वाला है, ये खाने वाला है। ये MRP 20 रुपये लिखी हुई है इसके ऊपर। मैग्नीशियम सल्फेट IP, एप्सम साल्ट भी बोलते हैं इसको। अंकल दिखाना। और एप्सम साल्ट हो गया। ये हमें कितना चाहिए? केवल 80 ग्राम के करीब। ये एक जो पैकेट है मेरा है, ये 20 ग्राम का है। ऐसे 4 पैकेट चाहिए केवल। ये 20 ग्राम है, तो हमें ऐसे 4 पैकेट चाहिए। जिनका वजन ज़्यादा है, ये है 60, 65, 70 किलो तक, इनका वजन ज़्यादा है वो 5 पैकेट ले लें। ठीक है जी। एप्सम साल्ट हो गया तकरीबन 80 से 100 ग्राम। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, ये है एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। ये कहाँ से मिलेगा? मैं उसका नंबर गौरव जी को, संदीप जी को भेज दूंगा, उनसे ले लेना। ये सभी भुट्टे के बाल, ये वो सब वो चीज़ें देते हैं, आपको सप्लाई भी कर देंगे, बाई पोस्ट भेज देंगे कोरियर के थ्रू। ये उन्होंने अपना बना रखा है, मतलब कि ऊपर ये निशान लगे हुए हैं ताकि आपको दिक्कत में। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, ये आप नेट से भी मंगा सकते हैं। ये हमें चाहिए तकरीबन 250 ml। अगर आपका वजन ज़्यादा है, इसकी क्वांटिटी आप थोड़ी सी ज़्यादा ले सकते हैं, 300 ml या 350 ml। ये अराउंड 65 किलो व्यक्ति के लिए है। और इतना ही हमें चाहिए। संतरे का जूस या मौसमी का जूस फ्रेश घर में ले आओ। संतरे या मौसमी घर में जूस निकालना है, फ्रेश पीना है, डिब्बे का नहीं पीना। कि आप पूरा अपना इंजन ओवरहाल कर रहे हो आज। ठीक है जी। और थोड़ा सा ग्लूकोज ला के रख लीजिए घर पे, अगर आपको कमज़ोरी महसूस हो तो ग्लूकोज पीने के लिए। वैसे कोई ज़रूरत पड़ती नहीं, जिनको लगे कि मेरे को कमज़ोरी महसूस होनी है, एमरजेंसी के लिए मैं बता रहा हूँ। अब आइटम मैं फिर दोबारा रिपीट करता हूँ। ग्लूकोज एमरजेंसी के लिए, मौसमी या संतरे का जूस फ्रेश चाहिए, डिब्बे वाला बिल्कुल नहीं पीना। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल 250 से लेकर 300-350 ml आपके वेट के अनुसार। एप्सम साल्ट IP, एप्सम साल्ट IP, ऊपर IP लिखा होना चाहिए। ये खाने वाला अलग होता है, वो नहाने वाला था। एप्सम साल्ट IP 80 ग्राम से लेकर 100 ग्राम तक। ठीक है जी। अब इसके लिए हमें कम से कम 2 या 3 दिन की छुट्टी चाहिए। इंजन ओवरहाल करना ना भाई साहब, 1 घंटे में इंजन ओवरहाल थोड़ी ना हो जाएगा। अब गाड़ी को भी देके आते हो ना, 1 हफ्ते का टाइम लेते हैं वो, कभी 1 हफ्ते बाद बाबूजी आना, इंजन ओवरहाल तभी होगा। कम से कम आपको 2 दिन, मैं तो 3 दिन ही एडवाइस करूँगा, आप 3 दिन छुट्टी करना, रेस्ट चाहिए आपको 3 दिन। पहले दिन हमने क्या करना है, जैसे आज मैंने अपनी क्लिनिक शुरू करनी है लीवर की।
आज मैंने लीवर की क्लिनिक शुरू करनी है, तो कल शाम से जो पिछला निकल गया है मैंने हल्की चीज़ें खानी है। कल रात को मैंने हल्की चीज़ खाई, आज सुबह भी मैंने ब्रेकफास्ट में हल्की चीज़ें ली, दलिया ले लिया या जूसेस पी लिए या कुछ ओट्स वगैरह खा ले या कुछ ऐसी हल्की चीज़ें आपने खानी है। पेट भर के खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। एक दिन पहले से रात से आपने सुबह भी हल्की चीज़ें खानी है। दोपहर को 1-2 बजे भी आपने जो लंच करना है वो हल्का करना है। अब आप 2 बजे के करीब 2-2:30 बजे जो आपके पास एप्सम साल्ट था उसको तकरीबन 3 या 4 कप के अंदर अच्छी तरह मिक्स कर लो, अच्छी तरह मिक्स कर लो, हिला लो, हिला के उसको फ्रिज में रख लो। ठंडा थोड़ा पीने में अच्छा लगता है। आप पहले तैयारी करके रखोगे, 3 से लेकर 4 कप पानी के अंदर टोटल वो 80 ग्राम जो है आप मिला लो। अगर आपका वेट ज़्यादा है तो 90 ग्राम या 100 ग्राम अपने उसके हिसाब से मिला लीजिए। आपका ये डोज तैयार हो गए। अब हमारा स्टार्ट होगा लीवर क्लीनिंग अभी से ही, अभी से मतलब 6 बज गए हैं। 6 बजे 2 बजे हमने वो रख लिया था, 6 बज गए। 6 बजे का मतलब ये नहीं कि भाई 6 बजे ही मंदिर का दरवाज़ा खुलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। 6 हो गया, 5:30 हो गया, 6:30 हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। अराउंड 6 आपने एप्सम साल्ट का 1/4, जो 4 कप या 3 कप बनाए थे उसका 1/4 हिस्सा, जितना भी आपने बनाया था, 4 कप बनाए तो 1 कप, 3 कप बनाए तो पौना कप ही आप पी लीजिए। ये थोड़ा सा इसका टेस्ट अच्छा नहीं होता, तो आप घर में 2-4 स्ट्रॉ लेके रख लेना, स्ट्रॉ पाइप पीने के लिए। स्ट्रॉ से पियोगे थोड़ा अंदर रख के तो आपको टेस्ट का पता नहीं चलेगा, आप पी लोगे। नहीं तो इसके अंदर आप विटामिन सी की गोली भी मिला सकते हो, विटामिन सी का पाउडर भी मिला सकते हो टेस्ट अच्छा करने के लिए। एप्सम साल्ट के 1/4 डोज के अंदर 1/4 डोज लेनी है आपने, जो आपने मिक्स की थी। 6 बजे आपने पी ली, हम 6 बजे लेके चलते हैं। 6 बजे पी ली, फिर 8 बजे फिर आपने एक दूसरी डोज एप्सम साल्ट की फिर दोबारा पी लेनी है। कोई सेम, अगर 3 कप बनाया तो पौना कप, 4 कप बनाया तो 1 कप। अब आपके पास 2 डोज रह गई हैं उसकी एप्सम साल्ट की, तो आपने जो खाना पीना खा लो। इससे आपको लूज मोशन भी आएंगे, घबराना नहीं, बिल्कुल नहीं घबराना। आएगा तो कोई बात नहीं, आपको मैंने बोला आज छुट्टी करनी है आपने, आज आप छुट्टी भी हो तो आप जाइए वॉशरूम हो आइए। फिर आपने खाना खुना खा लिया, हल्का खाना खाना, भूख लगनी नहीं आपको, तो आपको भूख नहीं लगेगी बिल्कुल भी। आपने फिर तकरीबन रात को 10 बजे 2-2 घंटे का गैप, 6, 8, 10 2-2 घंटे का गैप लेने हैं। अगर आपने 7 बजे किया तो 7, 9, 11, ठीक है जी। तो आपने 10 बजे जो हमारा एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल था हमने 250 ml लिया था, उसमें से 175 ml 175 ml तकरीबन उतने ही जूस में 200 ml या 250 ml जूस के अंदर, जूस हमने उसी समय ताज़ा निकालना है, संतरे का या मौसमी का, उसके अंदर अच्छी तरह मिक्स करना। पहले मिक्स करने के बाद उसको मिक्सी के अंदर थोड़ा और ज़्यादा मिक्स कर दो, क्योंकि ये ऑयल है, ऑयल को हमने पीना है अभी, तो पीने में आसानी देगी। अंदर हम जूस के अंदर मिक्स कर लेंगे, जूस ज़्यादा होगा तो अच्छी बात है। इसको भी आप स्ट्रॉ से पीना है, 10 बजे पी लीजिए। आप स्ट्रॉ से पिएंगे आपको पीने में बिल्कुल आसानी रहेगी, आपने पीना है। अगर आपको 5 मिनट या 10 मिनट लगते हैं पीने में, कोई दिक्कत नहीं, थोड़े हल्के थोड़ा थोड़ा करके आप पी लीजिए। पूरा आपने पीना है। पीते सार आपने बिस्तर पे जाके लेट जाना है, सो जाना है। किस साइड? राइट साइड करवट लेकर, राइट साइड। हमारा लीवर किधर होता है? ज़्यादा राइट साइड होता है ना। राइट साइड करवट लेकर लेट जाना है और आप महसूस करो कि आपके अंदर, पेट के अंदर गुड़गुड़ की आवाज़ें आ रही हैं और कई आवाज़ें आएंगी और कुछ आपको लगेगा कुछ केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं।
कम से कम 1-2 घंटे आपने उसी करवट सोना है। आप टीवी देखते रहो, बुक्स पढ़ते रहो, जो भी करो, आपने राइट करवट लेकर ही सोना है। जब भी आपको रात को नींद खुले फिर आप राइट करवट हो जाओ। क्लियर यहाँ तक? फिर आप सुबह उठे 6 बजे, अलार्म लगा लेना। ये नहीं कि 11 बजे उठ रहे हैं, 12 बजे उठ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। आप जाके वॉशरूम होइए, पेट साफ कर लीजिए। फिर आपने जो हमारे पास डोज बची थी एप्सम साल्ट की, वो हमने फिर दोबारा 6 बजे पीनी है, तीसरी डोज। इससे लूज मोशन आएंगे, बिल्कुल घबराना मत, आपका पेट अंदर साफ हो रहा है। अब आप देखना, एक ना आप जाली या एक छलनी ले लेना, पार्ट के ऊपर रखना सुबह। आप देखना उसके अंदर आपको कितने सारे आपको गंध मिलेगा और साथ में स्टोन मिलेंगे अलग अलग कलर के। उनकी फ़ोटो भेजना आप हमारे को। डिफरेंट कलर के स्टोन निकलेंगे आपके जो लीवर के अंदर जमा है, वो सारे इकट्ठे होकर बाहर निकलेंगे। कईयों के छोटे निकलते, कईयों के बड़े निकलते हैं। अब देखेंगे बहुत स्टोन निकलेंगे। फिर आपने 6 बजे एप्सम साल्ट की एक डोज ले ली। 8 बजे फिर 2 घंटे बाद आपने एक एप्सम साल्ट की दूसरी डोज भी ले लेनी है, चौथी डोज जो लास्ट वाली बची थी। अब हमारा एप्सम साल्ट तो ख़त्म हो गया। अब बचा है हमारा, एक बचा है एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल की एक डोज बची है 75 ml की। उसको फिर हमने जूस के अंदर वैसे ही मिक्स करना है। अच्छी तरह पहले हिला के फिर मिक्सी के अंदर हिलाइए उसको, फिर आप स्ट्रॉ के साथ पी लीजिए। ये पीना है हमने 10 बजे, 6 बजे, 8 बजे, 10 बजे, ऐसे ही हमने रात को किया था। 6 बजे, 8 बजे, 10 बजे। इसमें मैं एक छोटी सी आपको गलत बता गया हूँ मैं। 6 बजे एप्सम साल्ट लेना है, 8 बजे हमने लेना है एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। 8 बजे हमने एप्सम साल्ट नहीं लेना, एप्सम साल्ट हमें लेना है 10 बजे। इसको आप करेक्ट कर लीजिए प्लीज़। 6 बजे सुबह एप्सम साल्ट, 8 बजे एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, फिर 10 बजे लेना है हमने एप्सम साल्ट। जैसे ही हम 8 बजे एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल पिएंगे फिर हमने लेट जाना है वैसे ही राइट साइड होकर, राइट करवट लेकर। 2 घंटे सोते रहें आप। फिर उसके बाद 10 बजे उठ के आपने क्या लेना है, एप्सम साल्ट। इसके बाद आप फ्री हो गए अराउंड 11 बजे के करीब। अगर आपको लग रहा है थोड़ी बहुत कमज़ोरी है तो आप ग्लूकोज पीजिए या कोई और जूस पी लीजिए, आप बिल्कुल रेडी हैं। आप हल्की चीज़ें खानी शुरू कर दीजिए। और मैं एडवाइस करूँगा इस दिन भी आप रेस्ट करो, रेस्ट करो, घर पे रहो, और आपका जो लीवर है वो क्लीन हो गया, आपका इंजन जो है ओवरहाल हो गया है। आपके अंदर से बहुत से स्टोन निकलेंगे, आप देखना बहुत स्टोन निकले थे। तो ये तो हो गए सारे क्लियर। अब जिन्होंने कोई क्वेश्चन पूछना हो इसके बारे में पूछिए आप। सबसे पहले आप स्टार्ट कीजिए, हमने किया था पहले बीपी का।